मादे से सब कुछ है, यानी मादा तरक्की करते करते इस मंजिल पर पहुंचा है। यानी पहले जमादात थे, जमादात पत्थर रोड़ी वगैरह, जमादात से तरक्की हुई नबातात बने, नबातात यानी दरख्त वगैरह, फिर इनमें से कीड़े मकोड़े पैदा हुए यानी अशरातुल अर्द वगैरह पैदा हुए। उनका अकीदा बयान कर रहा हूं ना, समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू की। वो कहते हैं खुदा नहीं है तो फिर क्या है, लेकिन खुदा को वो नहीं मानते, मौत को मानते हैं। मौत तो हर एक शख्स पर आनी है, हर चीज के लिए फना है, हर चीज के लिए फना है। नबातात के लिए फना है, जमादात के लिए फना है, हैवानात के लिए फना है, अशरातुल अर्द के लिए फना है, तातुल सरा की मखलूक से लेकर सिदरतुल मुंतहा की मखलूक तक हर चीज के लिए फना है। रह जाएगा अल्लाह का चेहरा, अल्लाह रह जाएगा, हर चीज अपनी असल बुनियाद की तरफ लौट जाएगी, अपनी हकीकत की तरफ लौट जाएगी, अपनी असलियत की तरफ लौट जाएगी। तो मेरी गुफ्तगू का मकसद ये है कि हर इंसान मौत को तस्लीम करता है, लेकिन ये जो खुदा को नहीं मानते ये भी मौत को मानते हैं। उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि मादे से सब कुछ हुआ है, मादे ने तरक्की की है, मादे से ये नबातात बने हैं, फिर जमादात, फिर नबातात, फिर हैवानात, अशरातुल अर्द, कीड़े मकोड़े और जानवर पैदा हुए हैं। जानवरों से इंसानों ने तरक्की की है, जानवरों से। उनका अकीदा ये है कि जानवरों से इंसान ने तरक्की की है। जब मनाजरा होता है इन कम्युनिस्टों के साथ मुसलमानों का आपस में, तो वो कहते हैं हर चीज मादे से पैदा की है। जब फिर उलमा हमारे क्या कहते हैं, उलमा कहते हैं ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना ये ठीक है, गलत नहीं है, हर चीज मादे से वजूद में आई है, कायनात पूरी की पूरी मादियत है इस, और मादे की वजह से है, मादे की वजह से वजूद में आई है। तो अच्छा ये बताएं कि मादे को पैदा करने वाला कौन है? जब ये सवाल किया जाता है कि मादे को पैदा करने वाला कौन है, तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। फिर मुसलमान कहते हैं उसे, भाई जो मादे को पैदा करने वाला है वही तो खुदा है, वही तो खुदा है। जो मादे को पैदा करने वाला है वो कहते नहीं, मादा जो है ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद ये वजूद में आ गया। उनके ये मनाजरा होता रहता है मुसलमानों का कम्युनिस्टों के साथ, देहरियों के साथ। तो ये आपस में ये उनका सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मौत को दुनिया का हर इंसान तस्लीम करता है कि मौत बरहक है, और इंसान इतना लाचार और मजबूर है कि इंसान को पता ही नहीं है कि मौत ने आना कब है। किसी इंसान को ये नहीं पता होता कि मैंने मरना कब है, मुझ पर मौत कब आएगी और किस शक्ल में आएगी, ये भी पता नहीं होता। मैंने डूब कर मरना है या जल कर मरना है या मेरा एक्सीडेंट होना है या मैंने बिस्तर पर मरना है, किसी इंसान को इस बात का भी इल्म नहीं होता। ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अपने पास रखा है। ये इल्म अल्लाह की जात ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है। और मौला अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि इंसान कितना कितना इख्तियार है इंसान के पास। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि तूने सवाल किया है कि इंसान के पास इख्तियारात क्या है, तो आप यहाँ खड़ा हो जाओ मेरे सामने और एक टांग को उठा, यहाँ खड़ा हो जाओ मेरे सामने, एक टांग को उठा ले। तो उसने एक टांग उठाई। अब मौला ने फरमाया दूसरी टांग को उठा। उसने कहा है दूसरी टांग को उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा। तो बस मौला ने फरमाया
इंसान के पास आधा इख्तियार है। इंसान के पास आधा इख्तियार है। इंसान के पास सिर्फ अमल करने का इख्तियार है। इंसान के पास सिर्फ किरदार बनाने का इख्तियार है। इंसान के पास सिर्फ सीरत बनाने का इख्तियार है। बाकी सारे के सारे इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं। कहाँ पैदा होना है ये भी अल्लाह ने करना है। किस जगह पैदा होना है ये भी अल्लाह को पता है। किस जिले में पैदा होना है, किस डिवीजन में पैदा होना है, किस बरे आज़म में पैदा होना है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पता है। मरना कब है ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पता है। रिज़्क़ कैसे आना है ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पता है। बीमार कब होना है ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पता है। सेहत कब आनी है ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पता है। औलाद नरीना अता करेगा या नहीं ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पता है। इंसान के पास फकत इख्तियार ये है कि वो अपना किरदार बनाए। इंसान के पास इख्तियार सिर्फ ये है कि वो जो रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने दिखा दिया है अपने अंबिया के जरिए, अपने औसिया के जरिए, उस पर चलकर दिखाए। ये इख्तियार इंसान के पास मुकम्मल इख्तियार नहीं है। ना मरने का, ना जीने का, ना जिंदगी का, ना मौत का, ना बीमारी का, ना शफा का, ना तंदुरुस्ती का। ये इख्तियारात अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अब इंसान के पास जो इख्तियार रह जाता है वो ये है कि तू जब कोई भी हरकत करेगा, जब आकिल व बालिग हो जाएगा और सही बैनों में जिम्मेदार बन जाएगा तो फिर ये तेरा फेल, फिर तेरा किरदार जाती बन जाएगा। ठीक है। मसल नमाज पढ़ना इंसान का किरदार है। रोजा रखना इंसान का अपना किरदार है ना, किसी और का अमल दखल तो नहीं है ना। है? आप ही रखना है ना। नमाज आप ही पढ़नी है, रोजा आप ही रखना है, हज आप ही करनी है, ज़कात आप ही देनी है, मजलिस हुसैन आप ही आवना है, बच्चों की शादियां आप ही करनी है। नहीं गल है ना जी। हलाल और हराम तो आप ही बचना है ना। हैं जी। ये सारे के सारे जो इख्तियारात हैं ये जो बता रहा हूं ये इंसान के जाती है। ये जाती इख्तियारात की वजह से इंसान इतना अकमल हो जाता है, इतना अजीम हो जाता है। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। कि इंसान मेरी बेहतरीन शाकार है, इंसान मेरी बेहतरीन इजाद है, इंसान को मैंने बेहतरीन ढांचे में ढाला, इंसान को मैंने बेहतरीन शक्ल अता फरमाई है, मैंने इंसान को बेहतरीन ढांचा अता फरमाया है, इंसान की जहरी वज़ा कता बिल्कुल हर चीज से मुनफरिद और आला बनाई है। मैंने सुनने के लिए दो कान दिए हैं, सही जगह पर लगाए, देखने के लिए दो आंखें दी, सही जगह पर लगाई, सोचने के लिए दिमाग दिया, सही जगह पर लगाया, काम करने के लिए हाथ दे, सही जगह पर और खूबसूरत बनाए और मजबूत बनाए, चलने के लिए दो पाँव दिए, खूबसूरत भी हैं मजबूत भी हैं। अब जो है इनका इस्तेमाल, इन अज़वाओ जवाहरे का इस्तेमाल जो मैंने तुझे दिया है ये तेरी मर्जी पे मुनहसर है। तो इसको मस्जिद के लिए इन पाँव से चल कर जाता है कि नहीं, ये तेरे इख्तियार में है। इन पाँव से सैनमे की तरफ चल कर जाए, ये तेरे इख्तियार में है। इन आँखों से हराम को देखे, तेरे इख्तियार में है। मैंने जो आँखें दी हैं इससे कुरान की तिलावत करे, ये तेरे इख्तियार में है। मैंने जो कंप्यूटर अता किया है, मैंने जो अक्ल अता की है, मैंने जो एक बहुत बड़ा आपको जहन अता फरमाया है, इस जहन से तो मार्फत खुदा हासिल कर, तेरी मर्जी है, मार्फत शैतान हासिल कर, तेरी मर्जी है। शैतान के रास्ते पर तेरी चल, तेरी मर्जी, रहमान के रास्ते पर चल, तेरी मर्जी। रहमान के रास्ते पर चल, तेरी मर्जी, शैतान के रास्ते पर चल, तेरी मर्जी। मैं अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी, अंबिया को भेजकर, उनके औसिया को भेजकर, किताबों को नाज़िल करके मैंने हुज्जतें तमाम की हैं, ताकि तू बरोज़े माशर ये न कहे मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे डराने वाला कोई नहीं था, मुझे कुरान की तालीम देने वाला कोई नहीं था, मुझे इस्लाम सिखाने वाला कोई नहीं था। अब मैंने तमाम हुज्जतें तमाम कर दी हैं तुझ पर, और मॉडल भेज दिए हैं और नमूने भेजे हैं कि इस दुनिया में जिंदगी ऐसी गुजारनी है। और मैंने एक नमूना नहीं भेजे, बल्कि एक कम बेश एक
1,24,000 अंबिया भेजे हैं से आए इंसान तेरी सीरत को बनाने के लिए, तुझे रास्ता दिखाने के लिए, तुझे मुअय्यन रास्ते पर साबित कदम रखने के लिए, तुझे मुअय्यन रास्ते पर सही मायनों में रोशनी डालने के लिए कि ये रास्ता जो है अंबिया का रास्ता है, ये रास्ता जो है खुदा का रास्ता है, ये रास्ता जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा का रास्ता है, ये रास्ता जो है अली मुर्तज़ा का रास्ता है, ये रास्ता जो है शुहदाए करबला का रास्ता है, ये रास्ता है अंसारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है, ये रास्ता सच्चे साहब रसूल का रास्ता है। ये रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने अब रास्ता दिखा दिया है और दूसरी तरफ ये भी बता दिया है ये जो रास्ता है ये शैतान का रास्ता है, ये जुल्मत का रास्ता है, ये अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा है ना, हाँ, अंधेरा ही अंधेरा है, शैतान का रास्ता है, ये जुल्मत का रास्ता है, ये कुफ्र का रास्ता है, ये जलालत का रास्ता है। इस रास्ते पर तू चले तेरी मर्जी, इस रास्ते पर तू चल तेरी मर्जी। लेकिन मैंने दुनिया में ऐसी नायाब और ऐसी बेहतरीन हस्तियां पैदा की हैं, अगर चलने वाले उनके साथ चांद भी हो तो वो रास्ता नहीं छोड़ते, अपने रास्ते से मुनहरिफ नहीं होते। आप देखिए, आप करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मुसलमान जानता है कि क्योंकि ये मजलिस हुसैन है ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से ये मजलिस है ना, ये मजलिस हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले अब दीन को बचाने के लिए, करबला में पहुंचे, कितने आदमी थे, कितने असहाब रसूल थे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ नजर करें तो लश्कर यजीद में कितने थे, एक रवायत मिलता है 9 लाख थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ देखिए लोग लश्कर के मुकाबले तो बहुत कम थे ना, हैं, शुमार किए जा सकते हैं। लेकिन हक को नहीं छोड़ा, हक पर साबित कदम रहे, जिस तरह अंबिया साबित कदम रहे, जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा साबित कदम रहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में दीन को फैलाया, और अल्लाह का दीन बचाया और अल्लाह का दीन बताया। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था, उसको उसकी आल ने बचाया, उसकी आल ने बचाया। और कैसे बचाया ये आपके जहनों में ही बात है, आप समझते हैं, आप क्योंकि आला जहन रखते हैं, आप बाशऊर हैं, आप सही मायनों में इस्लामी हैं, आप सही मायनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ादार हैं, आप सही मायनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गमखार हैं, आप सही मायनों में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुबदार हैं। कैसे बचाया करबला में दीन? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को कैसे बचाया, हर एक इंसान जानता है, हर एक इंसान जानता है। करबला में क्या हुआ, हर इंसान को इल्म है कि करबला में दीन की बका के लिए नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, फरजंदे ज़हरा ने सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी न बचा। जब तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फौज में एक छोटा सिपाही भी था, समझ आ रही मेरी? इमाम के लश्कर में इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम की बका के लिए इमाम हुसैन के पास एक छोटा 6 माह का बच्चा भी था ना, था कि नहीं था ना? क्या नाम था उनका? असगर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असगर की कुर्बानी भी पेश की, ऐसे हाथों पर उठा कर ले आए असगर को और कहा, ऐ अल्लाह, मेरी ये कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। अज़दारो, जब मासूम अली असगर ने अपने नन्हों से अल आतश की आवाज बुलंद की तो फौज अशकिया में वो लोग भी शामिल थे तो जो
जो ये कहते थे कि ये जो बच्चा जो कुछ बोल रहा है इसकी सुनो तो सही, क्या कर। जब अल आतश की आवाज बुलंद हुई ना, तो लश्कर यजीद के कमांडर ने कहा कि ये बच्चा प्यासा है और पानी मांग रहा है और इसको खामोश करवा दो, ऐसा न हो कि फौज में बगावत पैदा हो जाए। अज़दारो, हुरमिल मौजूद था, तारीख में इसी तरह मिलता है। उसके पार वो बहुत बड़ा तीर अंदाज था, सारे कहो लानत बेशुमार। अज़दारो, उसने वो तीर इस्तेमाल किया, असर को खामोश कराने के लिए वो तीर इस्तेमाल किया जो हाथी और घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नन्ही सी जान के लिए ऐसे तीर का इंतखाब करना जो हाथी और घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। अज़दारो, तीर आया, अली असगर की गर्दन पे पैवस्त हो गया। अब इमाम ने खून हाथों में लिया, चाहा के आसमान की तरफ फेंक दिया जाए। आसमान से आवाज आई, कभी रहमत का नज़ूल न होगा। इमाम ने असगर का खून लेकर अपनी दाढ़ी पर खिताब कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अज दे इस अजीम प्रोग्राम दा शेड्यूल कि हुण तुहाडे सामने जनाब मुहम्मद सकलैन खोखर साहब वो पढ़न दे और उन्होंने तो बाद वाजबुल एहतराम सैयद मुरीद हुसैन शाह साहब वो पढ़न दे और उन्होंने तो बाद अलामा मोहम्मद इकबाल मकसूदपुरी वो तशरीफ फरमा ने वो पढ़न दे और हरफ आखिर अलामा सैयद अखलाक हुसैन शराजी साहब खिताब फरमान दे। तादाद लोगों की थोड़ी है या ज़्यादा है, शाह साहब मौजूद ने, मैं उन्होंने तकलीफ देना एक दफ़ा मिंबर ते आके